इन दिनों कश्मीर में काफी बर्फबारी हो रही है। यहाँ पारा -10 डिग्री है। ऐसी कपकपाती ठंड के बावजूद जवानों के हौसले बुलंद हैं और उस सरहद पर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। देखिए इंडिया न्यूज की पुंछ सेक्टर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया न्यूज ने आपको बताया था कि कैसे भारतीय सेना के जवान बर्फीले इलाकों में भी देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। और इंडिया न्यूज इस वक्त पहुंचा है एलओसी के उसी पुंछ सेक्टर के इलाके में, जहां पर भारतीय सेना के वो जांबाज जो हैं वो लगातार आपको बता दूं कि पेट्रोलिंग और गश्त करते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि कोई सरहद के पार से यहां आने ना पाए। आपको बता दूं कि पुंछ सेक्टर की अगर बात की जाए तो ठीक सामने जो इलाका नेजापीर हो या हाजीपीर का इलाका पड़ता है, वहां सारे इलाके में पाकिस्तान की तरफ जो है लगभग 70 से 100 के बीच में आतंकी तैनात हैं जो घुसपैठ की फिराक में है और पाकिस्तानी सेना के मोर्चों में ये बैठे हुए हैं। और इन्हीं आतंकियों को घुसपैठ कराने की जो फिराक में पाकिस्तानी सेना रहती है, और सबसे बड़ी चुनौती इन जवानों के लिए ये रहती है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी यहां घुसपैठ के लिए तो आते हैं, मगर कई बार बैठ हमलों की आशंका जो है वो बनी रहती है। ऐसे में इन्हें इस चीज का पूरा ध्यान रखना होता है कि जो तारबंदी है, तारबंदी से जो आगे फॉरवर्ड इलाका पड़ता है, क्योंकि यहां तो जो फेंस है वो सिर्फ तारबंदी नहीं है। फेंस का मतलब जो है यहां पर कुछ ऐसे खतरनाक इलाके भी हैं जहां पर किसी तरह की कोई फेंस नहीं है, जो फॉरवर्ड इलाके में है, और वहां पर बैठ हमलों की आशंका ज्यादा होती है। उन्हीं से निपटने के लिए आप देखेंगे जो राइफल अमेरिका से भारतीय सेना में इंडक्ट की गई है, वो इनके पास है, जो एक घातक हथियार है। इसके अलावा जवानों की सुरक्षा के मद्देनजर आप देखेंगे तो जवानों को अत्याधुनिक जूते या उन्हें जो यूनिफॉर्म दी जाती है वो इस कड़ाके की यानी कि -5 से 6 डिग्री टेम्परेचर में इन जवानों की रक्षा का पूरा भी जो है ख्याल रखा जाता है, ताकि ये जब सुरक्षित होंगे तो देश की सरहदों को बेहतर तरीके से सुरक्षित कर पाएंगे। और ठीक सामने का मैं इलाका कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखा सके अगर, तो ये सारा जो है वो नेजापीर का इलाका पड़ता है और यहीं पर पाकिस्तान के कई ऐसे लॉन्च पैड हैं जहां पर कई आतंकी मौजूद हैं, और इन आतंकियों को 3 से 4 के ग्रुप में घुसपैठ कराकर यहां भेजा जाता है। और ठीक जो बर्फीले पहाड़ आप देख रहे हैं, ये दरअसल पुंछ एलओसी को, कश्मीर को जो एलओसी उड़ी का इलाका पड़ता है, गुलमर्ग के पास से गुजरता हुआ वो पीर पंजाल का इलाका है, जहां से आतंकी दरअसल घुसपैठ करके यहां पहुंचते हैं। और उसके बाद इन आतंकियों की कोशिश होती है कि वो कश्मीर में अपने जो है हाइडआउट्स में पहुंच सके, ताकि वहां पर हालात खराब किए जा सकें या वहां पर वो सरवाइव कर सके। मगर लगातार भारतीय सेना के ऑपरेशन जो हिंटरलैंड में चलते हैं, यानी कि अंदर चलते हैं, वो लगातार चल रहे हैं, जिसमें आतंकियों का सफाया हो रहा है। पिछले कुछ समय की बात करें तो 2 घुसपैठ की कोशिशें एलओसी पर हुई हैं, और इसी एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशों को भारतीय सेना लगातार नाकाम कर रही है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पुंछ सेक्टर एलओसी के उस कठिन इलाके में पहुंची है जहां पर भारतीय सेना के जांबाज हर वक्त अपनी जान हथेली पर लेकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करते हैं। अगर आप मेरे पीछे का नजारा देखेंगे तो ये घनी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, और आपको बता दूं कि ये पुंछ सेक्टर का जो साबजिया सेक्टर का इलाका पड़ता है, उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां जो है ये पाकिस्तान के नेजापीर इलाका पड़ता है। आपको बता दूं कि ये नेजापीर पाकिस्तान सेना की 702 मुजाहिद बटालियन का वही इलाका है जहां पर कई आतंकी कहीं ना कहीं घुसपैठ की फिराक में है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना की तरफ से ये कहा गया था लगभग 350 से 400 आतंकी जो हैं वो इस इलाके में घुसपैठ की फिराक में है, और इन्हीं आतंकियों की कोशिश कहीं ना कहीं एलओसी के इन इलाकों में बेशक बर्फबारी है, इसमें घुसपैठ करने की हो सकती है। ऐसे में भारतीय सेना किसी भी तरह से जो है वो रिस्क नहीं ले सकती, इसीलिए भारतीय सेना के जांबाज जो है घातक हथियारों के साथ इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि नेजापीर के इलाके में पड़ने वाली चाहे वो आलिया पोस्ट हो या फिर इसके अलावा सात किरण या बाकी जो पोस्टें पड़ती हैं, आपको बता दूं इन सभी पोस्टों में पाकिस्तानी सेना के साथ जो है आतंकियों की मौजूदगी की अक्सर बातें आती रहती हैं, और ये बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान इस इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश करवा सकता है। आपको बताऊं कि पिछले
अगर साल की बात करें तो कई बार घुसपैठ की कोशिशों को यहां पर अंजाम देने की कोशिश की गई, मगर भारतीय सेना के जवान लगातार इस इलाके में डटे रहे और इस पूरे इलाके में जो है चौकस हैं। आपको बताऊं ये जो इलाका है, इस इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में भी पाकिस्तान कई बार इस इलाके में अपने जो है कोशिशें कर चुका है, चाहे वो हाजीपुर का इलाका हो या फिर बाकी इलाके। यहां पर कई बार पाकिस्तान ने इस इलाके को कब्जा करने की कोशिश की, मगर भारतीय सेना ने यहीं से, इन्हीं पहाड़ियों से पाकिस्तान की सेना को कई बार खदेड़ा और पाकिस्तान को नाको चढ़े जमाई हैं। आपको बता दूं कि एलओसी के इस पूरे इलाके में पाकिस्तान की कोशिश हमेशा इस वक्त ये रहती है कि किसी भी तरीके से आतंकियों की मदद से यहां पर घुसपैठ करवाकर यहां हालात खराब किए जाएं, मगर भारतीय सेना और जो आम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो एक इतनी अहम है कि जिसके कारण पाकिस्तान की जो कोशिशें नापाक कोशिशें हैं वो हमेशा नाकाम होती हैं। एलओसी के इलाके में हम पहुंचे हैं और यहां पर हिमलोक में हिमपुत्र यही हैं देश के वो शूरवीर जो पाकिस्तान को देते हैं मुंहतोड़ जवाब। आप देखेंगे हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, हर तरफ ये सफेदी ही सफेदी है और सामने दुश्मन पाकिस्तान। ऐसे में देश के यही जांबाज हैं जो हर वक्त अपनी जान हथेली पर लेकर अपने प्राणों की बिना चिंता किए देश की सरहदों की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। और जब पाकिस्तान कई तरह के नापाक इरादे लेकर यहां पर आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, यही हैं जो पाकिस्तान को देते हैं मुंहतोड़ जवाब। ये वो जवान हैं जिनके कदम कभी रुकते नहीं, जो कभी थमते नहीं। इनकी कोशिश हर वक्त यही रहती है कि ये हर तरफ से किसी भी तरह से दुश्मन अगर कोई आहत करे तो उसे तुरंत जो है जवाब दिया जा सके। और आपको ये बता दूं कि ये सारा का सारा इलाका वो इलाका है जहां बर्फीले तूफानों की चुनौतियां हैं, यहाँ एवलांच का खतरा है, यहाँ पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कई कोशिशें होती हैं। अत्याधुनिक हथियारों के से लैस ये जवान जो हैं इस पूरे इलाके में सरहद की चौकसी में जुटे रहते हैं। इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान के नापाक इरादे कैसे यहां पर निस्तनाबूद ये करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इलाका है किस तरह का और कितनी बड़ी चुनौतियां आपके लिए रहती है। सर, ये इलाका बहुत चुनौतीपूर्ण है, पर हमारे जवान उस चुनौती को हर एक मिनट, हर एक दिन, 365 दिन चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस इलाके में देख रहा हूं कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बावजूद किस तरह के चैलेंज रहते हैं? सर, ऐसे मौसम में ही दुश्मन अपनी नाकाम हरकतों को अंजाम देता है, पर हमारे जवान 24 घंटे, चाहे धूप हो, बारिश हो, बर्फ हो, दुश्मन का हर एक गलत कोशिश को विफल करने के लिए तैयार रहता है। आप सोचिए ये जज्बा है, क्योंकि हर तरफ दुश्मन जो है कहीं ना कहीं पैर पसारने की कोशिश करता है। दुश्मन की कोशिश ये कि इन जवानों पर हमले किए जाए, चाहे वो बैट हमले हो या फिर फायरिंग, मगर उसके बावजूद भी ये जवान रुकते नहीं, झुकते नहीं और हर वक्त चलते रहते हैं पाकिस्तान की हर कोशिश को, नापाक कोशिश को नाकाम करते हुए। बाहर भारी बर्फबारी हो रही है और लगभग 8 से 10 फीट बर्फ जो है कई इलाकों में पड़ी हुई है। और यहां अगर बात की जाए तो जवानों की सेहत बड़ी जरूरी है, क्योंकि यही जवान देश की सेहत को सुरक्षित रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। इस तरफ देखेंगे तो भारतीय सेना के जवान ये खासतौर पे डिजाइन जो प्री फैब्रिकेटेड हट्स रहती हैं इनमें इस वक्त आराम कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी के बाद इनका जो काम है वो ये है कि ड्यूटी के बाद ये अपनी सेहत को या अपनी बॉडी को आराम देते हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ पर हैं। मगर आपको बता दूं कि दो चीजें, एक तो तैयारी और दूसरी तरफ हथियार वो हर वक्त जो है इनके पास रहता है, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थितियां बने या कोई भी ऐसी चैलेंज आए तो ये तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकें। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं। ड्यूटी के बाद जब रेस्ट का टाइम आता है तो रेस्ट भी प्रॉपर? जब हम ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी से आने के बाद प्रॉपर रेस्ट होता है। रेस्ट में मनोरंजन भी किया जाता है और यहाँ पे जो कि एफआरपी के अंदर है बहुत ही हीटिंग पावर होता है, जिससे हमें बहुत गर्माहट मिलती है और गर्माहट मिलने के कारण हमें सुकून मिलता है और फिर अगले नेक्स्ट ड्यूटी के लिए हम प्रिपेयर यानी तैयार हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ यूनिफॉर्म डाल के इस इलाके में है, मतलब ये इलाका जो है ऐसा है जहां पर आपको हर वक्त अलर्ट रहना है। सर, इस इलाके में हर वक्त यूनिफॉर्म पहन के रखना पड़ती है, सिर्फ आप अपना शूज निकाल के अलग रख सकते हो। कोई हालात गंभीर होने पर तुरंत शूज डाल के अपना वेपन और इक्विपमेंट लेके
तैयार हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये है जज्बा। ये जज्बा इसलिए क्योंकि इनको पता है कि ये जो इन जवानों की ड्यूटी है, जो काम ये कर रहे हैं, वो देश में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हर वक्त हर पल जो है ये तैयार रहते हैं और दुश्मन पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम करते हैं। जब आराम होगा उसके बाद जब ड्यूटी जाना है तो वापस से तैयारी, उसी तरीके से अलर्टनेस। मगर यहां जब अपने रेस्ट रूम में भी हैं उस वक्त भी ये अलर्ट हैं, ताकि अगर कोई भी जरूरत पड़े तो तुरंत ये हरकत में आकर दुश्मन को जवाब दे सकें। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है और ये पुंछ का वो खतरनाक इलाका है जहां दुश्मन की दूरी सिर्फ 500 मीटर है और ठीक सामने नेजीपीर इलाका पड़ता है। आपको बता दूं कि ये नेजीपीर वही इलाका है जहां पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड हैं। यहां अगर बात की जाए तो भारतीय सेना के या जांबाज यहां पर बिना पलक झपकाए जो है इस पूरे इलाके में तैनात रहते हैं। आगे घना कोहरा है और कई फीट तक बर्फ है। अगर आप नीचे देखेंगे तो बर्फीली चादर बिछी हुई है और इसी बर्फ की चादर में बिना रुके बिना थमे भारतीय सेना के ये जांबाज अपने इलाके को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन के हर नापाक इरादे को नाकाम करते हैं। आपको बता दूं कि ये जो अत्याधुनिक हथियार यहां पर भारतीय सेना को दिए गए हैं, इनकी जो रेंज है वो लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में आती है और नेगीब जो गन है इसकी रेंज जो है 1 किलोमीटर के इलाके की है। तो इसका मतलब साफ है कि दुश्मन अगर यहां से 500 मीटर दूर अगर बैठा है, वहां से कोई भी हरकत करता है तो उसे नाकाम करने की पूरी ताकत इनमें है। इन्हीं से बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में ये लोग यहां पर डिप्लॉय हैं और कितने चैलेंजेस इनके सामने हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की परिस्थितियां और क्या इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज रहता है आपके सामने? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे देश को सुरक्षित रखना ही है। जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क लगातार नापाक हरकतें करता है, घुसपैठ करने की कोशिश और हमारी खुशहाली बहाली में थोड़ा डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करता है, तो हमारी ड्यूटी इस टाइम डबल हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफी मौसम की लड़ाई और बर्फबारी लगातार हो रही है। तो और आप देख रहे थे किन कठिन हालात में ड्यूटी करते हैं हमारे देश के जवान, हमारी सेना के जवान। अब चलते